नमस्कार, आप देख रहे हैं शोडोज। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बिहार का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, सब बयान दे रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। इसका जवाब अगर आपको लगता है हाँ तो जरूर बताइए, क्योंकि हमें तो लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने उस पूरे मुद्दे को टारगेट कर दिया है जिस मुद्दे को लेकर बिहार में लोग परेशान हैं। अभी जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के कारण 4 से 5 लाख लोग या 3 से 5 लाख लोग, ऐसा कुछ आंकड़ा उन्होंने बताया कि लोग इस मुकदमे में फंसे हुए हैं। किसी न किसी तरीके से 3 से 4 लाख लोग लगभग फंसे हुए हैं इस पूरे कानून के मकर जाल में। यानी कि उन पर कहीं ना कहीं मुकदमा है, किसी न किसी तरीके से वो फंसे हुए हैं, किसी न किसी तरीके से या तो वो कोर्ट में हाजिरी लगा रहे हैं, मतलब मकर जाल में तो वो फंसे ही हुए हैं। बाकी आप इन 4 लाख लोगों की बात हम अलग करेंगे। बाकी ऐसे लोग बिहार में हैं जो ये चाहते हैं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कि वो चाहते हैं कि शराबबंदी कानून खत्म कर दी जाए ताकि उन्हें बिहार से बाहर जाकर शराब का सेवन ना करना पड़े। ये सच्चाई है बिहार में कि बिहार से लोग नेपाल जाते हैं, बिहार से लोग दिल्ली आते हैं, बिहार से लोग झारखंड जाते हैं, बिहार से लोग उत्तर प्रदेश जाते हैं ताकि शराब का सेवन किया जा सके। ऐसे लोग भी चाहते हैं कि शराबबंदी कानून बिहार से खत्म कर दी जाए। अब इसी का फायदा प्रशांत किशोर लगता है उठाना चाह रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी कानून खत्म कर देंगे। मेरा सवाल प्रशांत किशोर जी से ये है कि अगर शराबबंदी के जगह पर आपने करप्शन खत्म कर देंगे 1 घंटे में कहा होता तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ होता, लेकिन आपने कहा कि 1 घंटे में शराबबंदी कानून खत्म कर देंगे। आप कहते हैं कि करप्शन खत्म कर देंगे बिहार से अगर हमारी सरकार आई तो, लेकिन सवाल यह है कि करप्शन तो खत्म कर देंगे, लेकिन 1 घंटे में क्यों नहीं रुकवाएंगे? शराबबंदी कानून तो आप 1 घंटे में खत्म कर देंगे। दूसरे मामले आप क्यों नहीं सुधरवाएंगे बिहार में? क्यों नहीं आप ये कह रहे हैं कि किसी दफ्तर में मेरे सरकार बनने के 1 घंटे बाद मैं आदेश दे दूंगा कि मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा, अगर अफसर नहीं मानेंगे तो या कर्मचारी नहीं मानेंगे तो हम ऐसा कानून बनाएंगे सख्ती से कि बिहार में अपराध रुक जाएगा 1 घंटे के बाद, बिहार में करप्शन 1 घंटे के बाद खत्म कर दिया जाएगा, रुक जाएगा। ऐसा क्यों नहीं कहा आपने? आपने कहा कि हम 1 घंटे बाद शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं सवाल तो है कि अगर शराबबंदी पर आप इतने फोकस्ड हैं कि 1 घंटे बाद वही डिसीजन लेंगे आप, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो मुझे जरूर लग रहा है कि आप 4 लाख लोग वो समझ लीजिए जो जीतन राम मांझी आंकड़ा दे रहे हैं, और उसके बाद मैंने वो संख्या बताई जो लोग ये चाह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म कर दी जाए ताकि उन्हें बाहर जाकर शराब का सेवन ना करना पड़े। और तीसरा एक और वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ये मानता है, जो ये सोचता है कि भाई जगह जगह से शराब का अवैध कारोबार तो हो ही रहा है, शराब पकड़ी ही जा रही है, तो क्यों ना इस कानून को ही खत्म कर दिया जाए ताकि जो रेवेन्यू नहीं आ रहा है वो रेवेन्यू आए, बिहार को वो रेवेन्यू मिले। तेजस्वी यादव कई बार ये कह चुके हैं कि बिहार को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है शराबबंदी के कारण। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर इसे अब अलग तरीके से कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव साधु व्यक्ति हैं, वो तो इस मुद्दे को नहीं भुनाना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और मामलों को पर भी बोल रहे हैं। वो सत्ता में रहे हुए हैं, सरकार में रहे, उन्हें मालूम है कि 1 घंटे में इसे नहीं खत्म कर दिया जा सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम 1 घंटे में खत्म कर देंगे। तो सवाल यही है ना कि भाई दूसरे मुद्दों पर भी आप थोड़ा सा फोकस्ड होइए, दूसरे मुद्दों को भी आप 1 घंटे में सुलझाने का दावा करिए, वादा करिए। अच्छी बात है कि आप जनता के बारे में सोच रहे हैं। अगर 4 लाख लोग, 7 लाख लोग, 5 लाख लोग अगर परेशान हैं तो उनके बारे में सोचा जाना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन और भी जरूरी मुद्दे बिहार में हैं जिन्हें 1 घंटे में सरकार बनने के बाद फैसले लिए जा सकते हैं, वो भी प्रशांत किशोर को बताने चाहिए। वादे करने आसान हैं, आप कितना निभा पाएंगे जमीन पर ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर की जो राजनीति बढ़ रही है बिहार में, वो मतलब अब बहुत लोगों से बात हुई मेरी, उनका कहना है कि जमीनी स्तर पर भी प्रशांत किशोर एक्टिव हैं, तो प्रशांत किशोर का वोट बनता जा रहा है। अगर प्रशांत किशोर ने 5-10 सीटें भी चुनाव में हासिल कर ली, मैं बहुत बड़ी फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल तो ये है कि प्रशांत किशोर ने अगर 10 सीटें भी हासिल कर ली ना बिहार में,
तो आप मान कर चलिए कि अगला इलेक्शन अगर बिहार में होगा तो उसमें प्रशांत किशोर की राजनीतिक भूमिका बहुत बड़ी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।